जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? फिलहाल आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन प्यारे विद्यार्थियों से और उन पेरेंट्स से और उन फैमिली से। जी हाँ, आपका बच्चा पढ़ता तो है लेकिन समय के अनुसार सेल्फ स्टडी में क्यों नहीं समय दे पा रहा है। विद्यालय जाता है, कोचिंग जाता है, सिलेबस पूरा करता है और वहां प्रैक्टिस भी करता है, प्रैक्टिस भी कराया जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस और लर्निंग घर पर क्यों नहीं कर पाता है। आपका बच्चा 6 में है, 7 में है, 8 में है या फर्स्ट या 12 में है, तो समय के अनुसार तो ध्यान देना होगा सेल्फ स्टडी में। समझ रहे हैं? जी हां, ये सवाल कई महीनों से, कई दिनों से मेरे माइंड में चल रहे थे कि इस पर बात किया जाए, इस पे चर्चा किया जाए। तो आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि प्लीज अपने बच्चों को साथ दीजिए। साथ इतना देना है कि हमारा बच्चा किस टाइम पे पढ़ रहा है और कितने घंटे सोता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकेंड बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ड्रीम भी होगा कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, फोर्स लाइन में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, दरोगा बनेगा। बहुत सारी सोचें होंगी। साकार कैसे होंगे? साकार होंगे, बिल्कुल फिक्र मत करिए, लेकिन आपको बदलना होगा। ये मत सोचिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा बच्चा हमारी ही तरह बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने आप को बदलिए, आपका बच्चा बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों को। हाँ, बच्चा भी अगर आपको बदलना चाहता है तो बच्चे की भी बात सुनिए, क्योंकि बच्चा कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, वहां पे टीचर गाइड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो आप भी सुनिए, लेकिन सुनने के बाद कान से मत निकालिए। उन पे आप चर्चा कीजिए, समझिए और रूल्स को फॉलो करिए और बच्चे की मांग पूरा करिए कि बच्चा चाहता क्या है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, क्या व्यवस्थाएं उसको चाहिए। समझ रहे हैं आप? इन सभी चीजों को ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि बहुत सारी फैमिली गांवों में, शहरों में पढ़ी लिखी हैं। अरे पढ़ी लिखी हैं तो सीधी सी बात, उनके बच्चे भी तो अच्छे हैं। अब देख तो रहे हैं, देख कर तो बदल सकते हैं, तो बदलने की कोशिश तो करें। देखो और बदलो और समझो। पढ़ाई सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई नॉलेज के लिए होती है। अगर आपका बच्चा सही डायरेक्शन में पढ़ाई किया, मेहनत किया, सही कर्मों को सही तरीके से फॉलो किया, किसी कारणवश नौकरी नहीं मिली सरकारी, तो नॉलेज तो किया है, किसी भी क्षेत्र में काम करने का उसके पास जज्बा तो है, नॉलेज तो कर सकता है उस चीज में। आज अगर उसकी गणित नहीं मजबूत होगी, फिजिक्स मजबूत नहीं होगी, केमिस्ट्री नहीं मजबूत होगी, बायोलॉजी नहीं मजबूत होगी, साइंस नहीं मजबूत होगी, जीके नहीं मजबूत होगा, तो क्या वो खुद को बदल पाएगा? जितना पढ़ेगा उतना ही बदल पाएगा। तो सभी सब्जेक्टों में ध्यान देना है। समझ रहे हैं आप? फीस तो विद्यालय में जमा करते हो, कोचिंग में भी जमा करते हो भरपूर मात्रा में, लेकिन क्या अपने बच्चों को समय दे पाते हैं? दीजिए, दुलार मत कीजिए, लेकिन उनको दीजिए समय पढ़ाई के लिए। देखिए कि हमारा बच्चा किस लेवल से पढ़ाई कर रहा है और किस हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, कितना टाइम किन घंटों में दे पा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे क्या क्या कर रहा है। समझिए आप, अगर बोर्ड एग्जाम में पहुंच गया है आपका बच्चा, तो बोर्ड एग्जाम की तरह उसको तैयारी करना है। ये नहीं कि उसको 4 दिन के लिए छुट्टियों में नाना के यहां भेज दो, मामा के यहां भेज दो, यहां भेज दो, वहां भेज दो। अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका तो ड्रीम है, कहते हो कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, दरोगा बनेगा। कैसे बनेगा? आप ही टाइम को लॉस कर देते हो, तो आपका बच्चा सीधी सी बात वो कंप्लीट कहां कर पाएगा? सब्जेक्ट भी नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं, हमारी फैमिली कमजोर है। अरे भाई, दाल चावल आप भी खाते हैं, दाल चावल कुलदीप कश्यप भी खाते हैं, दाल चावल और भी कोई खाता है जो अच्छी फैमिली है। वो कहीं अदर चीजें थोड़े खाती हैं, बस अपने माइंड को सही तरीके से मजबूत करते हैं। समझ लीजिए,
हाँ, कुछ फैमिली खाना खाने के बाद फल फ्रूट खाते हैं और कुछ फैमिली खाना खाने के बाद फल फ्रूट भी नहीं खाते हैं। लेकिन आपको नॉलेज तो है कि हम जितना खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना है, इतना तो मालूम है। समझ लीजिए, तो एनर्जी सही तरीके से और सही डायरेक्शन में यूज करना है। समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? समझ रहे हैं आप सभी पेरेंट्स? निवेदन है, क्योंकि कई महीनों और कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। किसी भी बच्चे से अगर हम सवाल करते हैं तो आज क्यों नहीं आपने सिलेबस को तैयार किया, तो बच्चा यही कहता है कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाया, हम निमंत्रण चले गए, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, मम्मी ने वहाँ भेज दिया, पापा ने वहाँ भेज दिया, भाई ने वहाँ भेज दिया। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि घर पर काम होते हैं, खेत का भी काम होता है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन पढ़ाई अगर आपका बच्चा कर रहा है सही समय पर तो आप उसको उठाइए नहीं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको तो खाने पीने की भी व्यवस्थाएं कराइए। एक गिलास आप अपने हाथ से पानी उसके पास रखिए तो उसका जज्बा किस हिसाब से बढ़ जाएगा आपको पता है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिए, तभी आपका बच्चा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल में है, ये आप समझ लीजिए। तैयार ऐसे विद्यार्थी नहीं हो पाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन विशिष्ट रूप से हमें तैयारी करना होगा। समझ रहे हैं आप? जी हां, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और सही डायरेक्शन में ध्यान दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स, मुझे पता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारी फैमिली बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन उनको देख के आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अन्य चीजों में आप पैसा खर्चा कर देते हैं, अपने बच्चों पे विशिष्ट रूप से पैसा नहीं खर्चा करते हैं। पैसा खर्चा करें, लेकिन सही डायरेक्शन में खर्चा करें, उसको ध्यान भी दीजिए। जी हाँ, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट चली गई, चार्जिंग लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार ही उसको पढ़ना है। समझ लीजिए, अगर आज 4 घंटे उसको पढ़ना है और किसी कारणवश उसने आज 1 घंटे पढ़ा है, तो समझ लो कि उसके 4 सब्जेक्ट तो ऐसे ही खत्म हो गए, 4 सब्जेक्ट में उसने ऐसे ही टाइम नहीं दिया। इन सभी चीजों को ध्यान देना है, क्योंकि रेगुलरिटी ही पावरफुल बनाती है विद्यार्थी को। रेगुलरिटी ही आप अपने आप को मजबूत कर सकती है, आपकी फैमिली को मजबूत कर सकती है, आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो, बच्चा मजबूत हो सकता है। जी हाँ, और एक अच्छा विद्यार्थी तैयार हो सकता है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो हमारा यही निवेदन था और यही सारी चीजें पर बात करना था। निवेदन है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपका बच्चा विद्यालय जा रहा है तो लंच लेकर नहीं जा रहा है, कभी ले जाता है कभी नहीं ले जाता है, उसमें आपकी भी तो गलती है। समझ लीजिए, आपकी भी गलती है, क्योंकि आप भी सोते रहते हैं, तो बच्चा तो सोता रहेगा। आप जगाइए, 3:30 बजे खुद उठिए और उठाइए उसको, रेगुलरिटी बनाइए। देखो अभी बच्चा आपका तैयार नहीं ना हो जाए, ध्यान देना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, क्लास के हिसाब से अगर उसने सब्जेक्ट को तैयार किया है तो बिल्कुल अच्छे लेवल पे तैयार होगा। जी हाँ, तो आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे भी निवेदन है कि प्लीज अपने आप को अपडेट कर दीजिए, आज से बदल दीजिए अपने आप को, एक नया जज्बा और नया हौसला और एक नई ताकत की ओर, नए डायरेक्शन में। जी हाँ, धन्यवाद।